तो बच्चों गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आइए देख लेते हैं। हम लोगों ने प्रेजेंट के पूरे पार्ट कवर कर लिए थे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इनकी पैसिव वॉइस बनाई नहीं जाती है। तो अब आइए देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो अब देख लेते हैं अगला जो नंबर है वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देख लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की देख लेते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। तो ये दिया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। तो हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य। तो देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब है विल या सेल, उसके साथ में क्या जोड़ देते हैं, हैव, बीन। मेन वर्ब की क्या करते हैं, हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका रूल। तो बच्चों दिया गया है, रूल दिया गया है ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या सेल, उसके बाद में हैव बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। तो आइए देख लेते हैं। दिया गया है पहला एग्जाम्पल, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर आई केम। अब जब इस तरह के सेंटेंस दिए जाते हैं बच्चों जिसमें बिफोर का प्रयोग होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में दिया गया है उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा सेंटेंस दिया गया, यानी दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ये जो है ये फ्यूचर परफेक्ट में दिया गया, तो इसी की पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या दिया गया, ऑब्जेक्ट दिया गया देयर वर्क। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो क्या ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या लिखेंगे, देयर वर्क। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है तो आ जाएगा विल हैव बीन। उसके बाद में कंप्लीटेड बाय देम। उसके बाद में जो सेंटेंस लिखा है यानी बिफोर आई केम, उसको सेम वैसे लिख देते हैं बिफोर आई केम, या बिफोर की जगह एगो में चेंज कर सकते हैं। बिफोर को क्या लिख सकते हैं, एगो में बदल सकते हैं, या बिफोर को बिफोर रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे कि देयर वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम बिफोर आई केम। तो इस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल इसका। तो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल दिया गया इसका, अशोक विल हैव डन हिज वर्क इन टाइम। अब देख लेते हैं क्या दिया गया इसका ऑब्जेक्ट, जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या दिया गया है, हिज वर्क। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हिज वर्क। उसके बाद में विल हैव दिया गया है तो क्या लगा देंगे, विल हैव बीन। उसके बाद में डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर भी डन थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद में इन टाइम। उसके बाद में यहाँ अशोक जो सब्जेक्ट था यहाँ पर बाय लगा कर सब्जेक्ट कर दिया, यानी ऑब्जेक्ट बन गया, और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस क्लियर हो जाती है। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि आई शेल हैव गोन टू प्रयागराज। तो उसके बाद में देख लेते हैं प्रयागराज जो दिया गया ये ऑब्जेक्ट दिया गया, तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रयागराज। अब उसके बाद में क्या लिखेंगे, विल हैव बीन, उसके बाद में गोन बाय मी। बिल्कुल इसी एकदम आसान सी पैसिव वॉइस होती हैं एकदम। बस केवल एक बार में फार्मूला यदि पता चल गया, रूल हमें पता चल जाए कि किस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस बिल्कुल ईजी होती हैं, एकदम आसानी से बना लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो क्या लिखेंगे, नकारात्मक वाक्य, यानी नकारात्मक वाक्य की किस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या सेल, उसके साथ में क्या जोड़ते हैं, नॉट हैव बीन। उसके बाद में मेन वर्ब की क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। अब देख लेते हैं रूल। तो रूल दिया गया है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल या शेल, उसके बाद में नॉट हैव बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या करते हैं तुम्हें बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका पहला एग्जाम्पल दिया गया यू विल नॉट हैव प्लेड द हॉकी बिफोर आई रीच। अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो पैसिव वॉइस में हमने भी बताया था कि पैसिव वॉइस किस टेंस की बनाते हैं, पैसिव वॉइस उस टेंस की बनाते हैं जो टेंस फ्यूचर परफेक्ट में दिया होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट में कौन दिया गया, जिसमें विल नॉट हैव लगा है। तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, हॉकी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द हॉकी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल नॉट हैव बीन। उसके बाद में प्लेड जो है ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो प्लेड की प्लेड आ जाएगा बाय यू। उसके बाद में बिफोर आई रीच दिया गया तो बिफोर आई रीच लिख देंगे, या तो एगो लगा देंगे यहाँ पर, उसके बाद में आई रीच लिख देंगे, कोई फर्क नहीं। तो बिफोर आई रीच। तो इस तरीके से
पैसिव वॉइस बना लेते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कृपा विल नॉट हैव हेल्प्ड हर। तो यहाँ पर दिया गया हर, ये ऑब्जेक्ट है, तो जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा शी। उसके बाद में विल नॉट हैव, तो उसी के बाद में क्या जोड़ते हैं बीन लगा देते हैं। उसके बाद में हेल्प्ड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो हेल्प्ड की हेल्प्ड आ जाएगी। बाई, यहाँ पर कृपा जो सब्जेक्ट था, यहाँ पर कृपा बाई के बाद में आकर ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से पैसिव बना देते हैं, बिल्कुल एकदम ईजी स्टेप। आइए देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल दिया गया है द प्लेयर्स विल नॉट हैव वन द ट्रॉफी। तो अब ये देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है द ट्रॉफी। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे द ट्रॉफी। उसके बाद विल नॉट हैव तो दिया गया, तो इसी के आगे बीन और जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा विल नॉट हैव बीन। वन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो वन का यहाँ पर वन ही आ जाएगा, थर्ड फॉर्म लिखा तो ये भी वही आ जाएगा वन। बाई, यहाँ पर प्लेयर्स सब्जेक्ट था, यहाँ पर बाद में बाई लगाकर प्लेयर्स यानी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस क्लियर हो जाती है। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला नंबर। तो अगला दिया गया आई शेल नॉट हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द सन राइजेज। अब देख लेते हैं पहले वाले तरीके से नियम लगाते हैं कि जो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में दिया गया है उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनेगी। तो फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा दिया गया है पहले वाला, तो इसको ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है माई होमवर्क, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं माई होमवर्क, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में सेल नॉट हैव, ये सेल किसके अकॉर्डिंग दिया गया आई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर माई होमवर्क है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा विल, तो लिख देंगे विल नॉट हैव, उसके बाद में बीन लगा देंगे। उसके बाद में ऑलरेडी फिनिश्ड दिया गया थर्ड फॉर्म तो आ जाएगा फिनिश्ड बाई मी, उसके बाद में बिफोर द सन राइजेस। तो इस तरीके से आराम से पैसिव वॉइस बना लेते हैं, बिल्कुल एकदम इजी स्टेप। अब आइए देख लेते हैं अगला नियम। तो अगला नियम दिया गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहला जो होता है वो क्या बोलते हैं प्रश्नवाचक यानी यस और नो वाले सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक फर्स्ट पार्ट ये यस या नो वाले होते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है यानी विल या शेल, उसके बाद में हैव बीन। मेन वर्ब की शब्द है थर्ड फॉर्म। रूल देख लेते हैं किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। तो रूल देख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे विल या शेल ही लगाएंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में हैव बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे और बाई लगाकर अंत में सब्जेक्ट लिखेंगे। तो अब आइए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल किस तरीके से ये बनाएंगे। तो दिया गया विल द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो विल स्टार्ट है तो विल से ही यहाँ पर स्टार्ट होगा, तो विल की जगह तो विल आ जाएगा। अब यहाँ पर द स्टूडेंट सब्जेक्ट है और द स्कूल ऑब्जेक्ट है, तो पलट देते हैं पैसिव वॉइस बनाने में। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या दिया गया द स्कूल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, तो स्कूल। उसके बाद में हैव दिया गया तो हैव लगा देते हैं, बीन अपने आप से जोड़ देते हैं बीन। गोन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया गया तो गोन की गोन आ जाएगा। बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखते हैं तो बाई द स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी एकदम आसानी से बन गई पैसिव वॉइस। अब आइए देख लेते हैं अगला नंबर। तो अगला नंबर दिया गया है शेल आई हैव कुक्ड द फूड। तो देख लेते हैं यहाँ पर शेल किसके अकॉर्डिंग लगाया गया आई के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या दिया गया द फूड, तो यहाँ पर बन जाएगा सब्जेक्ट द फूड। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा विल, तो क्या आ जाएगा विल द फूड हैव बीन कुक्ड बाई मी। आई का काम बदल देते हैं मी में बदल देते हैं, आई सब्जेक्ट आई होता है और जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो ये मी हो जाता है, तो आई को मी में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाती हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल दिया गया विल कविता नॉट हैव सॉल्व द क्वेश्चंस। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पर कविता के अकॉर्डिंग विल लगाया गया है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है द क्वेश्चंस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे विल लगा देंगे, तो विल द क्वेश्चंस। नॉट दिया गया तो नॉट हैव, उसके साथ बाद में क्या करेंगे बीन जोड़ देंगे, तो नॉट हैव बीन। उसके बाद में सोल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है सोल्ड, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सोल्ड बाई कविता। यहाँ पर भी कविता है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट था, यहाँ पर आकर बाई के बाद में लिख दिया तो ऑब्जेक्ट बन गया कविता। अब आइए देख लेते हैं अगला। तो अगला दिया गया है रूल नंबर सेकेंड। ये क्या है प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक नियम नंबर 2। तो प्रश्नवाचक वाक्य है नियम नंबर 2, ये क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाले में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद में विल या सेल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगाकर अंत में सब्जेक्ट लिखते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका पहला एग्जाम्पल दिया गया है वाई विल आरती हैव लर्न हर लेसन।
तो देख लेते हैं वाई जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड नॉट चेंज, क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं होता है, तो क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड आ गया, यानी वाई की जगह वाई रख दिया। सहायक क्रिया जो होती है हेल्पिंग वर्ब भी नॉट चेंज होती है, तो जहाँ पर विल है उसकी जगह पर विल लगा देंगे। हाँ ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग पर लगाएंगे, तो यहाँ पर आरती है तो आरती के अकॉर्डिंग विल, तो यहाँ पर भी हर रिलेशन है तो उसके अकॉर्डिंग विल आ जाएगा, तो वाई विल हर रिलेशन। उसके बाद में हैव लगा है तो हैव के साथ में हैव बीन जोड़ देते हैं, तो हैव बीन लर्नड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो लर्नड बाई आरती सब्जेक्ट, यहाँ पर बाई लगाकर सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं, तो बाई आरती। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बना लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया वेयर विल ही हैव फिनिश्ड हिज होम वर्क। अब देख लेते हैं, तो वेयर ये भी क्या है क्वेश्चन वर्ड है, तो वेयर की जगह तो वेयर आ जाएगा। उसके बाद जो विल दिया गया विल की जगह विल आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हिज होम वर्क, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन जाएगा हिज होम वर्क। उसके बाद में क्या दिया गया, हैव बीन फिनिश्ड बाई हिम, यानी ही का सब्जेक्ट इधर ही है तो इधर जब आएगा तो ही को कायम बदल देंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बना लेते हैं, बिल्कुल ईजी एकदम रूल है। अब आइए देख लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तो दिया गया व्हेन शेल वी नॉट हैव प्लेड द हॉकी मैच। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड इज नॉट चेंज, तो क्वेश्चन वर्ड इज नॉट चेंज, वेन की जगह वेन आ गया। अब यहाँ पर वी के अकॉर्डिंग सेल दिया गया है, तो यहाँ पर द हॉकी मैच के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, तो वेन विल द हॉकी मैच। नॉट जहाँ पर दिया गया नॉट लगा देंगे, बस उसके बाद में क्या करेंगे, हैव बीन अपने मन से जोड़ देंगे, सहायक क्रिया है तो हैव बीन लगा देंगे। उसके बाद में प्लेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया गया है वर्ब की, तो यहाँ पर भी प्लेड आ जाएगा। बाई वी को अस में चेंज कर देते हैं, वी सब्जेक्ट है, जब इसको ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो अस हो जाता है, तो बाई यू ए बाई अस। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाती है। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। तो इसका अगला एग्जाम्पल दिया गया हु विल हैव क्लीन्ड द जग। तो हम लोग जानते हैं कि जो सेंटेंस हु से प्रारंभ होते हैं उनको कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस में, उनमें क्या लिखते हैं, बाई हुम। तो जो सेंटेंस हु से प्रारंभ होंगे उन्हें कहाँ से बनाएंगे, उन्हें बाई हुम से बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, बाई हुम। उसके बाद में देख लेते हैं विल है तो विल की जगह तो विल आ जाएगा। उसके बाद में द जग दिया गया सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ आ जाएगा द जग, तो बाई होम विल द जग। उसके बाद में हैव बीन और क्लीन्ड, यहाँ पर भी क्लीन्ड दिया गया थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर भी क्लीन्ड आ जाएगा, बिल्कुल इजी एकदम। तो बस बच्चों ये समझ लेते हैं कि हु वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं, बाई हुम करके। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। तो बच्चों इसका अगला एग्जाम्पल दिया गया हु विल हैव कॉल्ड यू। अब ये देख लेते हैं, तो अगर हु दिया गया तो हु को कैसे बदलते हैं, जहाँ पर हु दिया जाता है हु को कैसे बनाते हैं, बाई हुम, तो हु की जगह क्या आ जाएगा, बाई हुम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो दी गई है तो विल की जगह विल आ जाएगा, तो बाई हुम विल की जगह विल आ जाएगा, तो विल। उसके बाद में यू दिया गया है तो यू यहाँ पर आ जाएगा, पहले लिख देंगे यू। उसके बाद में हैव बीन साइक्रिया रखेंगे तो हैव बीन साइक्रिया आ जाएगी। कॉल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर भी कॉल्ड जो दिया गया वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो कॉल्ड रख देंगे। तो इस तरीके से बच्चों पैसिव वॉइस जो होती हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हम लोगों ने सीख ली। पैसिव वॉइस जो है बहुत ज़्यादा इजी होती हैं, तो हम लोगों ने अभी तक पूरे जो टेंस थे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट तक की पैसिव वॉइस सीख लिए हैं। अब इसके आगे वाले क्लास में जो है हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस की किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं, और उसके बाद में पैसिव वॉइस का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस के बाद में फिर हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर आगे वाली चीज़ें पढ़ते रहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को यदि पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आई हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी धन्यवाद बच्चों, गुड नाइट, शब ब खैर।